आज ऐसी हो गई है कि 2 साल से लेकर 70 साल की महिला तक का बलात्कार होता है। पीड़ित, रेप, छोटे बड़े बोलते हैं राक्षस जैसे समाज में ही बैठे हैं। यह बहुत ही निंदा का विषय है, सोचने का विषय है, चिंताजनक विषय है। हम नेता अपनी अपनी घोषणा करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम चुनाव के पहले शराबबंदी की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के स्टेडियम के पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है कई महिलाएं जो है लगातार पिछले 5 दिन से यहां पर बैठी हुई है। मुख्य वजह शराबबंदी को लेकर है, जहां पर लक्ष्मी साहू जो है शराबबंदी को लेकर जो है नशा मुक्ति को लेकर भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से जो है एक मुहिम छेड़ी हुई कि जब तक शराबबंदी नहीं होगा तब तक जो है हम अनशरण जो लेके बैठे हैं। और इस तरह से उन्होंने न तो अन्न और जल का सेवन नहीं किया है। आज वो 5वें दिन पे बैठी हैं। ये जो लक्ष्मी साहू है, आइए बैठते हैं। इनको ऐसा क्यों लगा कि जिस शराबबंदी को लेकर कई बातें हुई है वो शराबबंदी तो नहीं हुआ, साल के जो दूसरा चरण चुनाव का वो आना शुरू हो गया है। ऐसे में जो है चुनाव आने को है और चुनाव के पहले जो है जो लक्ष्मी साहू नशे के लिए बैठी है उनसे आइए बात करते हैं। जी लक्ष्मी जी, बताएंगे अभी आप कितने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग 2 अक्टूबर से बैठे हैं। जी। आज चौथा दिन हम लोग का, आज 5वां दिन है। आपको ऐसा क्या लगा कि आप शराबबंदी को लेकर अनशरण में बैठ गई हैं? हम लोग को मातृशक्ति, हम माँ है, इसीलिए हम लोग को शराबबंदी के लिए आज रोड पे बैठे हैं। उनका एक ही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बेटियों की दशा आज ऐसी हो गई है कि 2 साल से लेकर 70 साल की महिला तक का बलात्कार होता है। जो हम पढ़ी लिखी जागरूक महिलाएं हैं उनके लिए भी एक शर्मनाक मुंह पे तमाचा ही है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की चिथड़े कर देते हैं। चूंकि हमारा संगठन नशा उन्मूलन के लिए भी कार्य करता है, तो ज़्यादातर सभी शराब से पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं। उन लोग एक ही बात बोलते थे कि मैडम कैसनो भी शराब ना बंद करवा दे करके। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़ी लिखी हैं, हमको तो रोड में उतरना चाहिए। कम से कम राजनीतिक दल वाले तो नहीं करते हैं, 15 में नहीं किए, आज 5 भी जाने वाला है, 5 साल का जो समय उनका भी जाने वाला है। तो हम लोग कब तक मुंह ताकेंगे करके। अब हम लोग को मातृशक्ति को तीसरा रास्ता निकाल के छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करने का संकल्प लिए हैं। और ये आखिरी पड़ाव पर है कि हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यही कह रहे हैं कि आचार संहिता के एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक करके छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें, वरना हमारे पास तीसरा रास्ता हम मातृशक्ति खड़ा करेंगे जो छत्तीसगढ़ में, तो हम स्वयं अपने दम पर महिलाएं शराबबंदी करवाएंगे। आज मुखिया के पास समय है, खुद भी पुरुष है, पिता है, छोटी छोटी बच्चियों की दुख तकलीफों को समझे और छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करे। कौन सा जो नशा का वारदात है जो आपके झिंझोड़ दिया, जिसके चलते आप पूरे छत्तीसगढ़ में मुहिम चला रही हैं? अभी 1 महीने पहले स्मृति नगर में 3 साल की बच्ची को उसके पिता के दोस्त गोद से उठा कर ले गए और बलात्कार करके आके छोड़ के गए हैं। आप बताइए मेरे को, कहाँ बचा है? मतलब इंसान कहाँ है? ये जानवर ही तो है, हैवान है, इन लोग राक्षसी है जो पनप रहे हैं आसपास में। हम पढ़ी लिखी हैं तो अब हमको सहन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम पढ़ा लिखा वर्ग तो बैठे, बाकी सरकार को, आज जैसे सरकार बैठी है उनको दबाने का काम मातृशक्ति करेगी, विवश करेंगे हम लोग रोड पे बैठकर, यही चाहते हैं। और अभी महासमुंद में जो 2 लड़कियों का बलात्कार हुआ, 10 लड़कों ने जो बलात्कार किया, वो घटने से तो हम और ज्यादा, मतलब हम लोग तो रात दिन सो नहीं पाते, ऐसा लगता है कैसे करेंगे करके। हमारी भी बेटी है, सबकी बेटियां हैं, जितनी माँ बैठी है सबकी बेटियां हैं। क्या हम अपने बेटियों के आने का नंबर इंतजार करें, नंबरों का, कि तब बोलेंगे? हम लोग नहीं चाहते हैं। मोमबत्ती गैंग नहीं बनना है मुझे, आंदोलनकारी गैंग भी नहीं बनना है कि घटना हो गई फिर बैठ गए। नहीं, शराब के कारण हो रहा है, नशा जड़ से खत्म करो, अपराध को खत्म करो। और छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते बाप हो अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, तो शराबबंदी आप करो। आपको अधिकार दे के हम लोग मुखिया बनाए हैं कि छत्तीसगढ़ में आप वादा करके आए थे कि मातृशक्ति को वादा किए थे कि हम लोग पूर्ण शराबबंदी करेंगे सत्ता में आने के बाद। कहाँ किए? 4 दिन बचा है, 4 दिन भी गया, 1 ही दिन बचा है। अब 1 दिन भी एक मुख्यमंत्री के लिए काफी होता है, 1 घंटा। कोई आपसे मिलने आए थे जिस तरह से आप अनशरण में लगातार आज 5 जी, शासन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है और बाकी कोई नहीं आया वैसे तो।
मतलब परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। शराबबंदी के नाम से लगता है लोगों को आगे आने के लिए शर्म महसूस होती है। बच्चे भले लूट जाए उनके लिए मौन रह जाते हैं इन लोग। अभी आगामी दिन में अगर आपकी बात अगर नहीं सुना जाएगा, शराबबंदी पर कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, चूंकि चुनाव सामने है तो आचार संहिता लगने वाला भी है, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? हम लोग आचार संहिता के एक दिन पहले, जैसा आज एक दिन पहले ही है, घोषित है आचार संहिता, तो हम कुछ निष्कर्ष नहीं ले पा रहे हैं। तो आज राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे अभी 4 बजे, और ज्ञापन में यही बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को पूरा दुरुस्त करे। शराबबंदी तो भूपेश बघेल ने नहीं किया है, उनके विरोध में ही हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम मातृशक्ति मजबूती से खुद स्थापित होंगी और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करवाएंगी। किसी भी हाल में शराबबंदी को लेकर जिस तरह से दुर्ग स्टेडियम के पास यहाँ पर महिलाओं ने जो एकत्रीकरण किए हैं, उस पर जो है छत्तीसगढ़ से लगभग कई जिले से यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उन लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं साथ में। आइए चर्चा करते हैं। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं महासमुंद जिला से हूँ। जी, अभी किस तरह से आप लोग ने जो धरना का रूप दिए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैम, प्रतिक्रिया तो मैं यहाँ समर्थन करने के लिए आई हूँ, और नशा जो मुक्ति है, नशाबंदी है पूर्ण रूप से भारत पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा हर घर में देखने को मिलता है, छोटे छोटे गांव हो चाहे बड़े बड़े शहर हो। आए दिन अपराध को, हमेशा क्राइम आप लोग देखते होंगे न्यूज़ टीवी वगैरह में, तो हमेशा ही सुनने को देखने को मिलता है। इसलिए आक्रोश आप समर्थन करने आए? समर्थन करने के लिए आए। जी, आपका परिचय? मैं वंदना टांडेकर। जी, आप कहाँ से हैं? खैरागढ़ से। जी, जिस तरह से आप नहीं सहेंगे, अत्याचार पूर्ण करेंगे, शराब बंद करो सरकार, इसका मतलब आप इसको शराब को क्यों बंद कराना चाह रहे हैं, क्या कारण है? देखिए मैडम, ये मुहिम बहुत पहले से छिड़ा हुआ है। हाँ। इसको नकारा नहीं जा सकता कि हम मातृशक्तियाँ कितने दिन से बेजोड़ प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिले वाइज ज्ञापन दिए, पूरे जिले का मातृशक्ति पहले ज्ञापन दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों पहले 24 जिला की महिलाएं, 24-25 एवरेज जिला की महिलाएं सब के सब पैदल मार्च निकाले डोंगरगढ़ मंदिर से। मातृशक्ति सारी पूरे चल के गए थे? हाँ, पूरे चल के। कितने दिन में पहुंचे थे आप लोग? 5 दिन का हम लोग का पैदल मार्च था। और सीएम रास्ते में रुक के जाते हाँ, थे? रात नाइट स्टे करते थे। हाँ। और पैदल मार्च हुआ था। हाँ। और बैरिकेड लगा के हमारा सीएम हाउस है, हाँ। सीएम हाउस है, वहाँ स्वागत किया गया। इवन ज्ञापन लेने भी हमारे सीएम सर नहीं आए। उसके बाद हम थक हार के लगातार महिलाएं पीड़ित, रेप, छोटे बड़े, बोलते हैं राक्षस जैसे समाज में इतना परेशान हो के, ये हमारा आखिरी मतलब दाव पेश कर रहे हैं कि चलो जैसे भी हो हम मातृशक्तियाँ बेजोड़ मेहनत करें और लास्ट में हमारा शराब को बंद करें। क्या लगता है शराब बंद हो पाएगा? शराब बंद तो करना ही पड़ेगा। जी मैडम, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय? मैं एक समाज सेवी हूँ और मातृशक्ति का नेतृत्व करने मैं बालोद जिला से यहाँ पहुँची हुई हूँ। मेरा नाम खिलेश्वरी साहू है। जी, अभी जिस तरह से आप लोग शराबबंदी को लेकर बैठे हुए हैं, अभी आगामी दिनों में चुनाव का जो छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही है, क्या लगता है ऐसे में आप चुनाव की तरफ ना मुड़ के शराबबंदी के लिए कुछ बातें करेंगे? जी बिल्कुल मैडम, हम बिल्कुल शराबबंदी के लिए बात करने के लिए ही बैठे हैं। ये बहुत ही निंदा का विषय है, सोचने का विषय है, चिंताजनक विषय है हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटी छोटी बालिकाओं के लिए, पूरे युवा समाज और पूरे हमारे देश के लिए, कि नशा जो है विकास का एक पूर्णवाचक विराम बन चुका है और हमारे विकास को रोक चुका है। हमारे समाज में बढ़ते अपराध का 90% जो कारण होता है वो शराब है। बेटियों को सताया जा रहा है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, जिसके कारण बच्चियां, महिलाएं जो है प्रताड़ित हो रही हैं। एक तो वैसे भी महिलाओं का जो है समाज में स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है, लेकिन शराब ने और नशा जो है वो उनकी स्थिति को और भी खराब कर चुका है। तो यदि आज हम इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को जगा रहे हैं और समाज को भी जगा रहे हैं, भाजपा सरकार को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, कांग्रेस सरकार को भी रिक्वेस्ट किया है और अन्य सभी पार्टियों से, राजनीतिक दलों से हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। जैसा कि अन्य बहनों ने बताया, हमने पद यात्रा भी की,
ज्ञापन भी देते अभी आ क्या रहे हैं। लगता है शराब बंद हो पाएगा नहीं होगा? बिल्कुल शराब बंद बंद तो करा होना के चाहिए। रहें, किसी जी, भी जी, हाल में। बिल्कुल किसी भी हालत में, चाहे इसके लिए हमको भाजपा कांग्रेस का बहिष्कार करना पड़े, हमें मातृशक्ति बंद करके राजनीति में कूदना पड़े, क्योंकि कूदेंगे राजनीति जी, राजनीति जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर शराबबंदी का रास्ता अगर राजनीति है तो राजनीति में बिल्कुल करना राजनीति करेंगे, अच्छी महिलाएं नेतृत्व में आएंगी, राजनीति में भी अच्छी महिलाओं का आना, अच्छे व्यक्तित्व का आना बहुत ये बड़ी आवश्यक बात है। बोले आपने जी, कि बिल्कुल। अगर शराब को रोकना है जी, तो अगर आप जैसे पढ़ी लिखी लोगों को जी, जी। अगर राजनीति में आना है आना जिससे पड़ेगा, सुपड़ा बिल्कुल साफ हो आएंगे। सके शराब जी, बिल्कुल। हम का, नशे का सुपड़ा। सत्ता परिवर्तन की हम बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। जी आप कहाँ से आए? जिला राजनांदगांव। राजनांदगांव से। आपका परिचय दो। मैं अनीता सिन्हा। जी अनीता मैडम, क्या लगता है शराबबंदी को ये लेकर? तो करना ही पड़ेगा मैडम, क्योंकि चुनाव के पहले गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि हम शराब चुनाव जीतने के बाद शराब बंद करेंगे ऐसे करके, लेकिन आज 5 साल पूर्ण होने जा रहा है और शराब अभी तक बंद नहीं हुआ है। बेटी पर कितना अत्याचार हो रहा है, घर घर में लड़ाई हो रही है, अच्छी बात नहीं है। तो शराब बंद तो करना ही होगा, करना ही होगा। मेरा नाम एम तुलसी है। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि देखो, महिलाओं के साथ तो बहुत सारे अन्याय होते हैं, अत्याचार भी होता है। यदि शराबबंदी, चुनाव के पहले बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, हर नेता अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम चुनाव के पहले शराबबंदी की घोषणा हो जाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम सरकार से एक ही चीज चाहते हैं, हम न पैसा दौलत कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। और यदि शराबबंदी नहीं होगा तो आगे हम पूरी मातृशक्ति जो हमारी हो सके, हम आखिरी तक कोशिश करके शराबबंदी करवाना चाहते हैं। अच्छा जी। एक मिनट, आपका पीछे शक्ति यही वारा से नेतृत्व करने आई हूँ, वेद भारती तांडी। जी। मेरा ये कहना है, जब भूपेश सरकार द्वारा गंगा जल लेके खुद ने कहा है कि शराबबंदी किया जाएगा, ये तो बहुत पुरानी है बात ना? है। नहीं नहीं, कहा गया है तो अपनी बातों पर क्यों अटली? और सबसे बड़ी बात, अभी तो बोलते कि छत्तीसगढ़ से शराब बंद नहीं होगा, बोल नहीं वो होगा, हम कराएंगे ना। मातृशक्ति इसीलिए तो आगे आ रही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित है वो महिला वर्ग है किसी भी तौर पे। अभी लड़कियां बलात्कार के रूप में कितनी रेप इतना होते जा रहा है, बलात्कार छेड़खानी इतनी बढ़ते जा रही है, तो महिलाएं आखिर करेगी क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रताड़ित होते जा रही है, तो उनको आगे आके अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। पुरुष प्रधान राज्य में छत्तीसगढ़ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी अभी है ना, तो वो मुखिया के तौर पे क्या कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है। कम से कम हमारी सेफ्टी की भी उनके सामने कुछ नहीं है क्या? बताइए, सेफ नहीं है किसी भी तौर पे, महिला हो बच्ची हो। आजकल में देखिए 3 साल की जब लड़की नहीं बच रही है तो हम महिलाएं बचेंगी? आप बच्ची को छोड़िए, बच नहीं रही है लड़की, तो हम कहाँ से बचेंगे? एक महिला अभी ऐसे दिन प्रतिदिन, आज की बात नहीं है, ये कई दिनों से चलते आ रहा है। दुर्ग में भी देखिएगा, कहीं आसपास महिला निर्भय होकर कहीं आने जाने की बात नहीं करती, दिन हो चाहे रात हो। जब पुरुष प्रधान ये देश है तो पुरुष क्या कर रहे हैं? तो हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि शराब। अभी आपने सुना जिस तरह से लक्ष्मी साहू जो है लगातार शराब पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से भिलाई की जो जिक्र हुआ था 3 वर्षीय जो बालिका के साथ, जिस तरह से उनके पिता के दोस्त ने उसके साथ जो गलत कृत्य किए थे, और महासमुंद में जिस तरह से 2 लड़कियों के साथ जो 10 लड़के के द्वारा जो गैंग रेप किया था, ये जो है झंझोड़ देने वाला घटना थी, जिसके चलते जो है लक्ष्मी साहू भारी आघात महसूस कर रही है। और उसके चलते जो है महिलाओं में जो लगातार ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। अब इनका दावा है कि किसी भी हाल में जो है शराबबंदी करके रहेंगे, वरना आने वाले समय में जो मातृशक्ति अगर ठान ले तो न जाने कौन से सत्ता और इतिहास पलट के रख दे। हर खबर के अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।